निगेटिव बहुत ज्यादा सोचता है, तो वो इस निगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर निकले? ये वो जो नकारात्मक सोच उसे जकड़ के रखा हुआ है, उससे कैसे बाहर निकले? इसका क्योर क्या है? तो इसका क्योर सबसे पहले तो ये होगा कि कॉन्शियस चॉइस आपको लेनी होगी, आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, होश में रह के इस चीज को छोड़ना होगा। आपको पहले तो अपने शब्दों पे ध्यान देना होगा, दूसरा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा, है ना। अगर आप कंटिन्यूअसली झुक के बैठे हैं तो ऐसे झुक के बैठ के आप कभी भी अच्छा विचार अपने मन में नहीं चला सकते, राइट। आप देखो, आप जब भी खुश होंगे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आप दुखी होंगे आपको पता नहीं चलेगा कब आपके आंखों में पानी भर जाएगा, है ना। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके थॉट के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप जेस्चर पोस्चर सही रखते हैं, अपना हाव भाव सही रखते हैं, अपना झुक के नहीं बैठते, आप कंटिन्यूसली युवाओं को देखो, आप वो एक तो उनका सिटिंग वाला वर्क सबसे ज्यादा है बेचारों का, दूसरा वो झुक के बैठते हैं, तो वो नेगेटिव थिंकिंग उनके साथ इसलिए हो रही है। तो थोड़ा सा ये स्टेट सही कर लें और एक्सरसाइज कर लें। और सेल्फ कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात आई, मैं NLP से आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताती हूँ। जैसे मैंने एक बात आपसे कही कि जो चीज़ अंदर होगी, जो चीज़ मेमोरी बैग में होगी वही बाहर निकलेगी। अगर मेमोरी बैग में ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव मेमोरीज भरी हुई है तो पॉजिटिव वहाँ से नहीं निकलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है आपके लाइफ में ऋषि जी की कुछ अच्छा नहीं हुआ या हमारे युवाओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बस हमने पता नहीं एक अजीब सा माहौल है, पूरा हिप्नोसिस एक तरीके से हम लोग जी रहे हैं कि सारे मीडिया ने, सारे मास ने ऐसे हमारे एक माइंडसेट, मतलब हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि हम पॉजिटिव नहीं देख रहे, हम नेगेटिव ही देख रहे हैं, हम लगातार भाग रहे हैं। न्यूज में भी ज्यादातर निगेटिव न्यूज को ही दिखाया जाता है और लोग उसी को ही ज्यादा TRP देते हैं। हाँ, तो एक तो ना ये सब चीजें कट करनी पड़ेगी। आप पढ़िए न्यूज, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़िए कि कुछ उसमें क्या आया है, क्या जानकारी है, उसके लिए आप पढ़िए, डरने के लिए नहीं पढ़िए, उसको अपने अंदर का भाग बनाने के लिए मत पढ़िए। और दूसरा, रात को सोते समय किसी अच्छी मेमोरी को याद करिए, फिर सोइए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजर हंटिंग। अगर आप रात को सोते समय हर रोज सोने से पहले अगर कुछ भी जो आपके लाइफ में अच्छा होगा, आप जब छोटे थे तब आपको किसी ने अप्रिसिएट किया होगा, आपको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, आपसे कोई दो अच्छी बातें कही होगी। लोग बोलते हैं मेरे साथ आज तक किसी ने दो अच्छी बातें नहीं की, मैं बोलते हूँ सच में, क्योंकि वो नकारात्मक चीजों पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो चीज आप देखेंगे वही आपको दिखेगी। लोग बोलते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, युवाओं का सबसे बड़ा डायलॉग। जब काउंसलिंग करती हूँ ऋषि जी, अगर 14-15 साल के बच्चे आए ना, उनका सबसे बड़ा इशू होगा, मम्मा प्यार नहीं करती, पापा प्यार नहीं करते, दोस्त नहीं बनते, कोई साथ नहीं देता। तो मैं एक सवाल पूछूंगी, कोई भी नहीं कोई ना कोई तो है, लेकिन आपने एक दो बंदा या बंदी को पकड़ के रखा है अपने दिमाग में, एक बंदे को या बंदी को, या किसी ने आपको हट किया उसको, उस समय आपने पकड़ के रखा है और उसको एक्सपांड किया है। जी जी। तो एक बॉडी लैंग्वेज, तो एक मैं ये बोल रही थी कि रात को सोते समय एक तो आपको अच्छी मेमोरी याद करनी, उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस जो हैं, जो सालों से सोए हुए थे, मतलब जैसे हमारे साथ क्या होता है ना, जिस चीज को हम याद करते हैं उससे संबंधित ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अभी सालों से हमारे अंदर वो सेल्स एक्टिवेट नहीं हुए जिसमें अच्छी मेमोरी पड़ी है। तो जब आप रात को वो याद करके सोएंगे ना, तो उसमें लाइटनिंग होगी। उसके कारण क्या होगा आपको पता है, आप डोपामिन निकलेगा आपके अंदर, सेरोटोनिन निकलेगा, वेलनेस केमिकल निकलेगा, जिससे आपको थकान नहीं होगी, आप लेजी नहीं होंगे, आपको काम करने में मन लगेगा, है ना। युवाओं को यही चाहिए, इसी से सबसे ज्यादा वो परेशान है, मेरा मन ही नहीं लगता, बोले मैं दिन भर सोए रहूं।